हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और हमारी मुलाकात होगी एक दूसरे नाल। दोस्तों, आज दो बड़ी मूवी रिलीज़ हुई हैं। एक पहली दसरा, दूसरी भोला। अब ये डिसीजन लेने वाले बहुत बड़ी बात थी कि मैं दसरा पहले देखूं या भोला। तो मैंने जाकर देखो, मुझे मन था कि मैं 3D या 4DX में इस मूवी को देखूं, लेकिन मुझे ये मूवी भोला देखनी पड़ी 2D में। पर भाई 2D में देखी, तब भी मैं बात करता हूँ, मैंने सबसे पहले जो आज मूवी देखी है वो है भोला। तो बिना किसी देरी के मैं बताऊँ आपको, इसके आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अजय देवगन, अमला पॉल और तब्बू। तो अब बात करते हैं कि इसकी कहानी कैसी रहेगी। तो देखो, पहले मैं आपको इससे पहले बता दूं कि कहानी से पहले बताना चाहूँगा कि ये एक ऑफिशियल रीमेक है कैथी का। कैथी बहुत सारे लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी। तो जिन्होंने नहीं देखी तो उनको तो मैं बिना सोचे समझे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बिना कुछ सोचे समझे इस मूवी को थिएटर में जाकर देखिए। रीज़न बिहाइंड कि कैथी और भोला को पहले तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि कैथी में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भोला में देखने को नहीं मिलेंगी, वो बहुत ही कुछ लिटिल बिट चीज़ें हैं। लेकिन अजय देवगन ने जो डायरेक्शन दिया ना इस मूवी में, और वाकई में जो भोला में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक अलग लेवल का डायरेक्शन दे दिया। आप मानेंगे नहीं कि मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई एस राजामौली के बराबर ही क्या डायरेक्शन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनके फादर ने, एस राजामौली के फादर ने इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी है, चाहे वो बाहुबली हो या फिर RRR हो। अगर बॉलीवुड को भी अगर एक ऐसा राइटर मिल जाए ना, जैसा कि जीतू यूसुफ जिन्होंने दृश्यम लिखी, वो अगर ऐसे राइटर बॉलीवुड को मिल जाए ना, तो वाकई में बॉलीवुड भी कमाल धमाल और बवाल मचा देगी। दोस्तों, भोला का जो मैं आपको बताऊं कि अगर लाइफ टाइम कलेक्शन बोलूं तो मैं जो एज्यूम कर रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भाई 100 से 150 करोड़ तक आराम से निकल जाएगा। क्योंकि भाई उसके जो एक्शंस है ना भोला के, वाकई में कुछ सीन्स इतने बेहतरीन है। आपको सिनेमा हॉल में, मतलब पठान के बाद अगर किसी में तालियाँ और शोर शराबा सुनने को मिलेगा ना, जब आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे, तो आपको इस भोला मूवी में देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा मज़ा आई, क्या एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो देखने को मिला ना। एक्चुअली कुछ सीन्स ऐसे थे, जैसे कि एक शंकर भगवान के सामने एक सीन था, वो सीन जब देखा, वो जैसे सीन प्रेजेंट किया, जिस तरह से डायरेक्शन सोचा अजय देवगन ने, वो इतना प्यारा लगा ना कि दिल छू गया वो सीन, पहली बात तो। और कुछ इतने बढ़िया मतलब सीन्स है ना, फाइटिंग सीन्स को जो आपने ट्रेलर में देखेंगे, तो आपको देखो छोटी स्क्रीन में या फिर डेस्कटॉप में जो देखने का मज़ा अलग होता है, वही उसको अब मैं 4DX में, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने फर्स्ट शो देखता हूँ, तो इसलिए मुझे 2D में देखनी पड़ी। अब इसका 4DX जो होगा वो आपको मैं शाम को देखूंगा, क्योंकि शाम या फिर कल भी देख लूँगा, कि अब तो फ्री रहूँगा कि जब इसे ये रिव्यू अपलोड हो जाएगा। तो क्योंकि उसमें मैं वो डायरेक्शन देखना चाहता हूँ जिस पे उन्होंने मेहनत की। मैं एक शब्द में ये भी कह सकता हूँ कि अब तक की सबसे बेहतरीन डायरेक्शन अगर अजय देवगन ने अपने लाइफ में किया है तो वो इस मूवी में किया है। तब्बू का काम मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और अब अजय देवगन की एक्टिंग की बात करें तो यार मैं क्या ही बात करूँ, वो तो आंखों से फाइट कर लेते, फिर तो बाकी उनके एक्शंस इस उम्र में आकर उन्होंने जो एक्शन कर दिए ना, बहुत इस समय बवाल मचा दिया। कुछ इस तरह का मैं कह सकता हूँ कि उनके एक्शन मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद। बहुत दिनों बाद ये भी कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में कोई बढ़िया मासी एंटरटेनिंग मूवी अगर आपको देखनी है तो आप जाके भोला को देख सकते हैं, विदाउट किसी डाउट के कि हाँ ये एक रीमेक है तो इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखो, दृश्यम जिस तरह का रीमेक था, उस सेम वैसे ही भोला भी एक रीमेक है, पर फिर भी एक अलग लेवल पर जाके उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी बात होगी कि क्या स्टोरी चेंज की गई है कि नहीं की गई, और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या जैसे कैथी जो मूवी बनी उसके बाद उसका लोकी यूनिवर्स, मतलब लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स ने विक्रम बनाई, और रोलेक्स को भी अब देखो आगे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जब मूवी आएगी रोलेक्स का, वो भी एक मतलब सूर्या भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ पर विक्रम जो कमल हसन ने रोल निभाया। तो क्या एक नया यूनिवर्स बॉलीवुड में भी इस तरह का तैयार होगा कि नहीं, ये होगा सबसे बड़ा सवाल। और ऊपर से आपने जो कैमियो है, अब आप में से बहुत सारे लोग को मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कंफर्म करें अभिषेक बच्चन है या नहीं, तो उनका कैमियो भी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब ये यूनिवर्स आगे बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो भाई अजय देवगन साहब का जो डायरेक्शन है, और क्या इसके बाद की जो मूवीज़ बनेंगी तो उसमें अजय देवगन साहब डायरेक्शन देंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल होने वाला है। ओवरऑल मुझे भोला बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट अब मेरे पास समय कम है, तो मैं अभी इसका दसरा मूवी भी देखना है जो कि नानी की है, तो वो भी देखने लायक है। उसके भी मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ, वो मूवी को भी देखने लायक है। बट क्योंकि ट्रेलर जो मैंने देखा, मैंने आपको ट्रेलर रिव्यू भी किया है, तो आप उसको चेक कर सकते। उससे पहले अगर आप रेटिंग की बात करें तो मैं इतना कहूँगा कि 10 में से मैं भोला को 8.5 देना चाहूँगा। सिर्फ 1.5 इसलिए काटना चाहूँगा कि कुछ सीन्स थे जो कैथी में बहुत ज़्यादा थे बेहतरीन, जो यहाँ पर जैसे कि कैथी में जो उनकी एंट्री थी वो भोला में थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लगी अजय देवगन साहब की। पर भाई एंट्री से मतलब नहीं होता है, एंड कितना बढ़िया किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, तो उनका एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा।
ओवरऑल स्टोरी सिंपल सी आपको पता ही है, फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी, एक बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है, वो 10 साल से जेल में बंद है। अब सिर्फ एक रात की कहानी है, कैथी भी एक रात की कहानी है, भोला भी, बस मॉडिफाई किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं तो इतना कहूँगा कि भैया अगर रीमेक की जिम्मेदारी किसी को देनी है तो पहले तो मैं आपको कहता था कि रीमेक मास्टर अक्षय कुमार, हाँ भले वो मास्टर है, बट वो सिर्फ लाइन से लाइन रीमेक देते जाते हैं, और फ्रेम टू फ्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। वहीं पर अजय देवगन ने जो रीमेक की अगर मैं जिम्मेदारी देना चाहूँगा बॉलीवुड को, तो वो है अजय देवगन को, क्योंकि भाई उन्होंने दृश्यम से प्रूफ कर दिया कि जहाँ पर बॉलीवुड की एक भी मूवी चल नहीं रही थी वहाँ पर वो एक रीमेक ला के इतना अच्छा उन्होंने बिजनेस बॉक्स ऑफिस में बनाया। अब भोला एक और रीमेक लाई और वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन मेरे हिसाब से जाएगी और 100 से 150 करोड़ रुपए तो कमाएगी। हाँ, अब देखना ये भी होगा कि यार दसरा इसको कितना कम्पीट करेगी। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो करता हूँ ये बस, हम आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मूवी को देखने ज़रूर जाइए। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में।